तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संसिना 9 महाभाग्यवान हुए और वे भगवान श्री कृष्ण की लीला का मनन करते थे। मुनय कृष्ण लीला मननशीला मुनय, श्रीपाद शंकराचार्य भी अर्थ किए हैं मुनय मननशीला, जो बहुत हायर विषय का मनन करें, अर्थात अप्राकृत चिन्मय वस्तुओं का जो मनन करते हैं अपने मन में, सांसारिक बातों का मनन नहीं करते, उनको मुनि कहा गया है, मुनय। और अर्थ संसिना, सर्वथा परमार्थ का निरूपण करते थे। जीव का परम अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की भक्ति, तो इसी की चर्चा किया करते थे। और स्वयं श्रमणा भगवान के भजन में बहुत परिश्रम करते थे, जिसको भगवान गीता में जतंतश्च दृढ़व्रतः कहते, जतंत यतंत। भगवान कहते हैं कि महात्मा जन यत्न में लगे रहते हैं। यत्न का अर्थ होता है परिश्रम, बहुत है काम करना भगवान के भजन में। तो यहाँ पर श्रमणा कहा गया। और सांसारिक आवश्यकता के विषय में तो वात रसना, हवा पहनते थे। रसना का अर्थ वस्त्र और वात का अर्थ वायु, वायु ही उनका वस्त्र था। आत्मविद्या विशारदा, आत्मविद्या में परम पारंगत थे। उनके नाम इस प्रकार से हैं: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इस तरह से भगवान के 9 पुत्रों का परिचय देकर अब उनके पारमहंस धर्म का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। ताएते भगवद रूपम विश्वम सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम। ताएते ये 9 योगेश्वर भक्ति योग के आचार्य। योगेश्वर का यह अर्थ है योग ईश्वर, जिनका भक्ति योग में बहुत अधिकार है, वे हैं योगेश्वर। योग के पहले भक्ति शब्द लगा लेना चाहिए, भक्ति योगेश्वर, भक्ति योग। तो ये 9 भाई इस विश्व को, चाहे इसमें छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, सत्य असत आत्मकम, इसको वे भगवान के रूप में देखते थे। और आत्मनो व्यतिरेकेण, भगवान से अभिन्न, आत्मा से अभिन्न अथवा अपने से भी अभिन्न देखते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। जैसा हमने कल चर्चा किया था, कोई भी मनुष्य कहीं जाता है तो अपने विचारों को अपने हृदय में ढो करके चलता है। और हमारे चतुर्दिक विश्व है, बहुत से जीव हैं और बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इनके विषय में हमारा दृष्टिकोण क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत जीवों को हम देखते हैं और बहुत वस्तुओं को देखते हैं, दृष्टि अलग अलग होती है। जो महाभागवत हैं उनकी दृष्टि यही है कि यह सब कुछ है विष्णु का दिया हुआ है, भगवान ने क्रिएट किया है, बल्कि भगवान ही जगत के रूप में हो गए हैं, भगवान की शक्ति परिणत हुई है जगत के रूप में। ये देखते हैं, वे और कोई भेद नहीं देखते। तो 9 योगेश्वर सृष्टि के महान पुरुष थे। वे लोग इस विश्व को देखते थे तो कभी भी यह नहीं माने कि यह हमारे भोग के लिए है, मैं या हम किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के स्वामी हैं, ऐसा कभी नहीं मानते थे। जैसे इस संसार में अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि ये सारी वस्तुएं हमारे भोग के लिए बनाई गई हैं, तो वास्तव में यह
पशु बुद्धि है। श्री प्रहलाद महाराज ने इसको कहा है पशु बुद्धि। हिरण्यकश्यप से बात कर रहे हैं, पशु की बुद्धि। जैसे पशु कहीं घूमता है तो किसी भी वस्तु को वो खाना चाहता है, खास करके खाने लायक चीज हो तो पशु यह नहीं विचार करता है कि यह किसका है। जैसे हम लोग खास करके बनारस सब्जी मंडी में देखे हैं, सर्दी में पशु साढ़ घूमते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, घूमते रहते हैं पशु। और ये विचार नहीं करते हैं कि यह बेचने के लिए सामान रखा हुआ है और यह दूसरे का है, वे तुरंत मुंह लगा देते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन हर एक समय सफल नहीं होते हैं। कभी कभी दुकानदार बहुत जोर से डंडा मारता है। तो जो पशु बुद्धि के लोग हैं, बिल्कुल अज्ञ हैं, इस संसार में किसी वस्तु को देखते हैं तो उनका व्यू क्या है, उनका दृष्टिकोण है मैं भोगूंगा, ये मेरे भोगने के लिए बनाया गया। यह पूछा जाए कि जानते हो कि किसने इस विश्व की सृष्टि किया है, तो कहते इससे क्या मतलब है, कोई बनाया हो। ये पता नहीं है कौन बनाया और उसका क्या उद्देश्य है, लेकिन वस्तु को देख करके बस मैं भोगूंगा, भोगना चाहता है जीव। तो यह भी एक दृष्टि है जो बहुत हीन दृष्टि है, नीच दृष्टि है वास्तव में। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु भगवान का धन है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ कृष्ण का है, चाहे वो सूक्ष्म हो या बड़ी वस्तु हो। बड़ी वस्तु को सत कहते हैं। सत का अर्थ प्रकट, दिखाई पड़ रहा है, और असत का अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा। तो संसार में अनेक वस्तुएं हैं, छोटी वस्तुएं हैं, बड़ी वस्तुएं हैं, छोटे शरीर वाले जीव हैं, बड़े शरीर वाले हाथी आदि जीव हैं। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान का उत्पादन है, और भगवान इसके मालिक हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं सेवक हूं भगवान का। यही दृष्टि 9 योगेश्वरों की थी। पश्यंतः व्यचरण महिम, इसी भाव को रखकर, इसी दृष्टि के साथ महिम व्यचरण वे घुमा करते थे सब जगह। कहीं भी जाए तो देखते थे भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ जगत है। और बल्कि आत्मनो अव्यतिरेकेण, वे भगवान से अभिन्न देखते थे किसी वस्तु, भगवत स्वरूप ही मानते थे वस्तुओं को। और आत्मना का एक अर्थ हुआ अपने से अभिन्न। कितना प्रेम था संसार से, भगवान के बनाए हुए संसार से 9 योगेश्वरों का कितना प्रेम था, इसको बता रहे हैं। जैसे हम अपने हाथ को या अपने पैर को अपने से भिन्न नहीं मानते हैं, हम मैं मानते हैं इसी को। कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये हाथ पराया है या पैर पराया है, इनके सुख दुख की चिंता करते हैं। तो इस प्रकार 9 योगेश्वर संसार में प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक जीवों को अपने से अभिन्न देखते थे, अर्थात बहुत प्रेम की दृष्टि से देखते थे कि भगवान की सृष्टि है, सब सुखी रहे, सब ठीक रहे, और भगवान इस जगत के स्वामी हैं, उनकी विचित्र सृष्टि है। इसी बात को देखते हुए, इसी दृष्टिकोण के साथ महिम व्यचरण, इस पृथ्वी में या ब्रह्मांड में वे विचरण किया करते थे, घूमते रहते। कहाँ कहाँ मुख्य रूप से वे जाते थे, इसका वर्णन बड़े श्लोक में कर रहे हैं। अव्याहतेष्ट गतयः सुरसिद्ध साध्य गंधर्व जक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विजगवाम भुवनानि कामम। कामम चरन्ति, अपनी इच्छा के अनुसार वे भ्रमण करते थे।
कामम, कामम का अर्थ जथेष्टम, जो उनकी इच्छा थी उसके अनुसार वे भ्रमण किया करते थे। क्या उनकी इच्छा थी? 2 प्रकार की इच्छा नवजोगेश्वरों की रहती थी। एक तो मुख्य इच्छा यह थी कि हम जाएं, बड़े बड़े भक्तों का संग करें और उनके मुख से सुने। भक्तों का संग करने के लिए सारे विश्व में घुमा करते थे। एक प्रयोजन तो यह था, और दूसरा प्रयोजन था कृष्ण भावना का प्रचार। स्वयं भी लोगों को जाकर के ज्ञान देना, कथा कहना, प्रचार करना। तो 2 प्रयोजन था, एक परनिष्ठ, एक स्वनिष्ठ। स्वनिष्ठ का अर्थ अपने हित के लिए, अपनी कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए घूमते थे, और परनिष्ठ विचार था कि दूसरे के हित के लिए भी घुमा कर। ये 2 विचार किसी भी मनुष्य में होना चाहिए, विशेषकर भक्तों में। केवल दूसरे के भी विषय में नहीं सोचते रहना चाहिए 24 घंटा और केवल अपने भी विषय में नहीं मरते रहना चाहिए 24 घंटा। केवल अपने को ही मुक्त करने के फेर में नहीं रहना चाहिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए और अपने हित के लिए भी। कामम का यहाँ अर्थ यह है, अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात कृष्ण भक्ति के पोषण के लिए और दूसरे के कृष्ण भक्ति के वर्धन के लिए चरंती, विचरण करते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं श्री नारद जी। अभी भी है चरंती। चरंती शब्द वर्तमान क्रिया में है, वर्तमान काल में। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ये 9 जोगेश्वर आज भी हैं और घूमते रहते हैं। चरंती, मुक्ता चरंती, और मुक्त घूमते रहते। मुक्त का अर्थ है निष्प्रिय, अनासक्त घूमना। ऐसे घूमने के लिए तो सारा संसार घूम रहा है, लेकिन ये बद्धा चरंती, बंधे हुए घूम रहे हैं। और लोग जो घूम रहे हैं चाहे कितनी भी लंबाई में जाएं, लेकिन बंधन है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांवों में कभी कभी किसी बकरी को बांध देते हैं लंबी रस्सी से, और उसी सीमा में वो चरा करती है। तो उस लंबी रस्सी को हमारे यहाँ लोग लहास कहते हैं, बहुत लंबी रस्सी हो। तो वह बकरी और सोच सकती है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन मुक्त नहीं है। जब रस्सी की लंबाई की सीमा होती है तो गर्दन में पकड़ आती है। तो चाहे कुछ भी कोई व्यक्ति घूमे इस संसार में, भ्रमण करे, लेकिन बद्ध है, कामनाएं हैं उसको। कामनाएं कुछ देह की कामनाएं हैं, देह को पोषने के लिए, परिवार को पोषने के लिए, समाज को पोषने के लिए, जो भी है आसक्ति। और जहां व्यक्ति जाता है वहीं आसक्त हो जाता है, वहीं पर राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसको बद्ध कहते हैं। लेकिन 9 जोगेश्वर कहीं भी जाते थे तो अनासक्त, जैसे कहां कहां जाते थे वो वर्ण ना रहा है, कहीं भी जाते थे अनासक्त रहते थे। भगवान कृष्ण के प्रेम से भरे हुए थे, अतः किसी वस्तु की कामना नहीं होती थी। तो अव्याहतिष्ठ गतय, उनकी इष्टा गति अव्याहता थी। अव्याहत, इष्टा गति, कामिता गति, जहां जाना चाहते थे जा सकते थे, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है, स्पिरिचुअल शरीर है, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं बिना सवारी के, बिना साधन के। और किसी भी लोक में कोई भी उनके गति को रोक नहीं सकता था। अव्याहत इष्ट गतय, सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोक, ये इन्हीं लोकों में भ्रमण करते थे। सुरों के लोक में, देवताओं के लोक में। देवता प्रायः भगवान के भक्त हैं, अतः उनका संग पाने के लिए और उन्हें अपना संग देने के लिए उधर घुमा करते हैं। सुर सिद्ध, सिद्धों के लोक में, और साध्य देवता हैं, साध्य देवताओं के लोक में भ्रमण करते रहते। इनका कहीं आश्रम नहीं है,
आज तक कोई आश्रम नहीं, बस भ्रमण करते रहते। आज के युग में तो कितना भी कोई घूमने वाला सन्यासी, लोग पूछते हैं तुम्हारे बेस कहाँ है, कहाँ रहते हो, तो कहाँ से घूमते हो। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं साधु महात्मा इस संसार में जो घूमते ही हैं, उनका कोई निवास नहीं है। जब कपड़ा ही नहीं है तो घर और कुटिया क्या होगा। वास्तव नहीं है, घूमते रहते। चरंती अब वर्तमान क्रिया में है कि अभी भी वे घूमते ही रहते हैं। तो सूर्य, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, गंधर्वों के लोक में, यह प्रश्न होगा कि गंधर्वों के लोक में क्यों घूमते थे। क्योंकि गंधर्वों में जैसे विश्वावसु, चित्ररथ आदि जो गंधर्व हैं, वे भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं। भगवान का यश बहुत सुमधुर कंठ से गाते हैं। तो भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, गुणगान सुनने के लिए गंधर्वों के पास जाते थे, सत्संग करने के लिए। और इसी तरह से और भी समझ लेना चाहिए। यक्ष से मुख्य तात्पर्य है श्री कुबेर जी का संग करते थे। कुबेर जी भगवान के परम भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने कुबेर जी के पार्षदों का वध कर दिया, बहुत लोगों को मारा था। लेकिन फिर भी कुबेर जी कुछ भी दोष दृष्टि नहीं किए ध्रुव महाराज के प्रति। अपने पितामह मनु महाराज के कहने से जब ध्रुव महाराज ने अपना दुस्तेज वैर छोड़ दिया, त्याग दिया, तो कुबेर जी उनके सामने प्रकट हुए। कुबेर जी के नगर में ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध किया था, अलकापुरी में। और फिर भी कुबेर जी आए ध्रुव महाराज के पास और वे प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आप अपने पितामह के कहने से इस दुस्तेज वैर को त्याग दिए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं। मैं देवताओं में सबसे धनी व्यक्ति हूं, तो मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर आए हैं तो मैं आपको कुछ दूं। वैसे मैंने सुना है कि आप भगवान पद्मनाभ के चरणों के बीच पहुंच चुके हैं, भगवान नारायण का संग हुआ है आपका, तो आपको भगवान ने दिया है तो मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरी लालसा है कि मैं आपको कुछ दूं। तो ध्रुव महाराज यही वर मांगे कि हमें अचल भगवत स्मृति दीजिए, मैं भगवान का चरण कमल कभी न भूल पाऊं, यही वर मैं आपसे मांगू। कुबेर जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा महाराज। तो इससे सिद्ध होता है कि कुबेर जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, भक्त हैं। वैष्णव होने के कारण वे ध्रुव महाराज के प्रति दोष दृष्टि नहीं किए। भगवान के प्यारे हैं ध्रुव, इस बात को वे बहुत मान रहे थे और भगवत स्मृति देने में समर्थ। वे यक्षों में सर्वश्रेष्ठ यक्ष हैं। ये जो नाम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जहां तहां जनरल वे घुमा करते थे। बड़े बड़े भक्तों का संग करने के लिए, उनके साथ में भगवत कथा का आस्वादन करने के लिए घूमते रहते हैं। और नर लोक में भी घूमते थे। नर लोक में जैसे अभी आप सुनेंगे कि महाराज निमि के यज्ञ में आए, मनुष्यों में जो भगवान के भक्त हैं उनके यहाँ प्राय घुमा करते हैं। और किन्नर जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी एक किन्नर हैं। किन्नर और किम पुरुष है, ये दो शब्द श्रीमद् भागवत में बहुत प्रख्यात हैं। तो कुछ ऐसे देवता हैं, उनका आकार बानर की तरह होता है लेकिन देखने में मनुष्य जैसे लगते हैं। तो कभी कभी लोगों के मन में हमेशा प्रश्न आता रहता है कि किम नर, क्या ये नर है? लेकिन कुछ बानराकृति से भ्रम होता है, इसीलिए प्रश्न बना रहता है, किम नर, क्या ये नर है? तो इसलिए नाम ही दे दिया गया किम नर, ये किम पुरुष, क्या ये पुरुष है? तो किन्नरों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी हैं।
या किम पुरुष या किन्नर, दोनों का प्राय एक ही अर्थ होता है। किन्नर नागलोकान और नागलोक नीचे पाताल लोक, इन सब लोकों में घुमा करते थे। मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि काम, खास करके मुनियों के स्थान में जहाँ मुनि जन रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वहाँ जा करके सत्संग करते थे। चारण, चारण शब्द का अर्थ जो भगवान की लीला को गाने में बहुत कुशल है और बहुत गाते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जो भगवान के जस को सदा बोलते ही रहे उन्हीं को चारण कहते हैं। इसमें उत शब्द लगता है तो इसको उच्चारण कहते हैं। उच्चारण उच्चारण, तो उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, उच्च स्वर से बोलना। तो चारण का ही अर्थ है बोलना, तो उच्चारण का अर्थ है उच्च स्वर से बोलना। तो चारण का पर्याय शब्द है कि जो भगवान की कथा बोलते ही रहते हैं, भगवान की कीर्ति गाते ही रहते हैं, उनको चारण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में जब भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिए और क्रोध में थे, तो देवता सब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसमें चारण भी भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि हे नाथ, यह हिरण्यकश्यप जो मर गया अभी, यह अपना गुण गवाता था हम लोगों से। हम लोग ये हरे कृष्ण गाना छोड़ चुके थे, इसका जस गाना पड़ता था हम लोगों को। ये जानता था कि ये लोग गाने में बहुत तेज हैं, उच्चारण करने में, तो इसी की कीर्ति हम लोग गाते थे। अब आज से आपका कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चारणों के समाज में नौ जोगेश्वर भ्रमण करते रहते हैं। भूतनाथ है भूतेश्वर, भगवान शिव को कहते हैं। प्रायः नौ जोगेश्वर भगवान शिव के यहाँ पहुंचे रहते थे, क्योंकि भगवान शिव भगवत कथा के सबसे बड़े दाता है, सबसे बड़े श्रोता भी हैं और सबसे बड़े वक्ता भी हैं। सदा श्री कृष्ण कथा में, कीर्तन में भगवान शिव लगे रहते हैं। और भगवान शिव का दिन भर में और कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये ऑफिस अटेंड करो, ये करो, उनका और कोई काम ही नहीं। भगवान शिव 24 घंटा जप करते हैं और कथा में लगे रहते हैं। कि 5 मुख हैं तो एक मुख से हमेशा राम 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 उच्चारण करते रहते हैं। यह शास्त्र कहता है। और भागवत में जब भी भगवान शिव का उल्लेख आया है, जब भी वर्णन आया है, तो ऐसा है कोई ऋषि बैठे हैं, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति का उपदेश शिव जी कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, ऐसा ही वर्णन आया। ऐसा कभी नहीं वर्णन आया कि लोग पहुंचे तो भगवान शिव रेस्ट कर रहे हैं और उनके दरवाजे पर लिखा गया है डोंट डिस्टर्ब, लॉर्ड शिव इज रेस्टिंग नाउ। कभी नहीं। भगवान शिव के घर पर नहीं लिखा गया है नो एडमिशन है, डोंट डिस्टर्ब। फ्री है, कोई भी आकर बैठे कथा में और 24 घंटे कृष्ण कथा के रसिक। तो नव जोगेश्वर भूतनाथ के भुवन में पहुंचे रहते भूतेश्वर जी के पास। और द्विज विद्याधर देवताओं की एक जाति है, और यहाँ विद्या का अर्थ है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति को धारण किए रहते हैं, इसलिए इनको विद्याधर कहते हैं। और द्विज ब्राह्मणों के स्थान, कश्यप आदि ब्राह्मणों के स्थान जो भगवान की भक्ति में रहते हैं। और गवाम भुवनानी, गौओं के स्थान, यह ब्रजमंडल, यहाँ घूमते ही रहते हैं। 9 जोगेश्वर आज भी अलक्षित रूप से 84 कोस ब्रज में घूमते रहते हैं। गौओं का स्थान है, इसलिए से गोकुल कहते हैं।
गौओं का स्थान ब्रज। तो ध्यान से सुनना चाहिए कि श्री नारद जी कहते हैं चरंती, वर्तमान क्रिया में प्रेजेंट टेंस में बोलते, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार भगवत भक्ति के प्रचार के लिए और भगवत कथा के आस्वादन के लिए नवजोगेश्वर घूमते रहते हैं। महाराज निमि से कैसे इनका मिलन हुआ अब आगे वर्णन करते हैं। तय कदा निमे शत्रम उपजगमुर्जदृच्छया वितायमानम ऋषिभिर अजनाभे महात्मनः। एक बार महात्मनः निमे, महात्मा निमि के यज्ञ में नवजोगेश्वर पधारे। तो प्रश्न होता है क्या निमि महाराज ने इनको इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था? नहीं, जदृच्छया। क्योंकि निमि महाराज को तो पहले से पता ही नहीं था कि ये कहाँ रहते हैं। तो जदृच्छया पहुंच गए। जैसे ऊपर कहा गया कि विविध लोकों में विविध वैष्णवों के यहाँ भ्रमण करते ही रहते हैं, तो एकदा दा करते समय, एक समय वे महात्मनः निमे सत्रम उपजगमु, महात्मा निमि के सत्र में पहुंच गए। कितने दिन का सत्र था? कल बहुत दिन का था। वितायमानम, वितायमानम का अर्थ बहुत काल तक और बहुत विस्तार से भगवान का श्रवण कीर्तन चल रहा था उस यज्ञ में। तो वहां पहुंच गए। कहां पर यज्ञ हो रहा था? अजनाभ वर्ष में, जनकपुर में हो रहा था। उस समय सारा नेपाल या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा आदि सब भारत के अंदर थे। वास्तव में भारत का झंडा सारी दुनिया में लहराता था उसमें। इस तरह से बृहत्तर भारत था। तो अजनाभ वर्ष में ब्राह्मणों के द्वारा वह यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में भगवान की आराधना, भगवान का गुणानुवाद ही मुख्य था। वो झलक रहा है आगे के वर्णन। तो वितायमानम ऋषि भी अजनाभे महात्मना, महात्मा निमि के यज्ञ में पहुंचे और जहां ब्राह्मण लोग बहुत विस्तार से यज्ञ कर रहे थे। श्री नारद जी निमि महाराज के लिए महात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। विचार करते चलना चाहिए। श्री नारद जी की दृष्टि में निमि महाराज बहुत उच्च कोटि के भागवत हैं, महाभागवत, और 12 भागवतों में इनका नाम स्वयं श्री जमराज जी बोले। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासुकीर्वयम्। जनक, तो निमि महाराज स्वयं ही एक महाभागवत। इसी से तो उनके यज्ञ में नवजोगेश्वर पधारे। जदृच्छया शब्द का अर्थ होता है कोई भौतिक कामना से नहीं, और कोई पहले से ऐसा स्केड्यूल नहीं बना था, कोई नियम नहीं बना था कि जाना है। वो सुने होंगे कि यज्ञ चल रहा है, या वो तो जान भी जाते हैं कि यज्ञ चल रहा है, भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, बस पहुंच। जदृच्छया उपजग्मु तान दृष्ट्वा सूज संकाशान महाभागवतान नृप जजमानो अग्नयो विप्रा सर्वैवोपतस्थिरे। तो वे नवजोगेश्वर आकाश मार्ग से उतर रहे थे, आकाश से आ रहे थे, नौ सूरज की तरह उगे हुए थे। सूरज समकाशान, काश का अर्थ होता है उजाला, लाइट, उसी को प्रकाश या समकाश कहते हैं। प्रकर्ष, प्रकर्ष काश या सम्यक काश, समकाश या प्रकाश। सूरज समकाशान, सूरज की तरह तेज निकल रहा था नवजोगेश्वरों में। ये 9 भाई जब आकाश से आ रहे थे तो यजमान निमि महाराज और उनका यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, ऋत्विज और सदस्य सब सर्व एवं उपतस्थिर, सब खड़े हो गए स्वागत करने के लिए।
अपार तेज देख करके समझ गए। उनको पहले ऐसा तो लगा होगा कि सनत कुमार आ रहे हैं 4 भाई और 5 मिल गए होंगे, अग्नि देवता या सूर्य देवता, कुछ ऐसे बहुत तेजस्वी देवता होते हैं। तो सभी खड़े हो गए। सर्वैव उपतस्थिर, यह नियम है किसी महान पुरुष के आने पर पहला स्वागत खड़ा होकर के करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि यदि किसी महत् पुरुष के आने पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है तो उसका जीवन कम हो जाता है, आयु कम हो जाती है। किसी महत् पुरुष को देख करके प्राण ऊपर उठते हैं, तो प्राणों को पकड़ने के लिए उठ जाना चाहिए, नहीं तो आदमी ऐसे बैठा रहेगा प्राण यहाँ आ जाएगा ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए प्राणों को पकड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है। यह उस समय टीका में बात लिखी गई है जब सनत कुमार जी आए हैं और पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी वे महात्माओं का इस तरह से आदर किए, सनत कुमार आदि। यही परिपाटी है, खड़ा होने में कोई परिश्रम नहीं मानना चाहिए। वैष्णवों को, साधुओं को देख करके खड़ा होना चाहिए, कथा में नहीं। फिर ऐसे जनरल मान लीजिए बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तो किसी बड़े वैष्णव को देखे तो खड़ा होना, प्रणाम करना, यही शिष्टाचार है। एक बार एक भक्त हमसे पूछे कि आखिर सच्चा महात्मा हो तब न खड़ा होना चाहिए तो मैंने कहा कि कोई ऐसा मीटर तो दिया नहीं गया है आपको कि नाप लीजिए कि सही महात्मा है कि नहीं है। एक अपना धर्म है, करना चाहिए, इससे अपने को कोई घाटा नहीं लगेगा। प्रणाम करना और खड़ा हो जाना, तो सभी लोग सर्व एव उपतस्थिर, सब एक से एक उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, भक्त थे, ब्राह्मण थे, और स्वयं जजमान निमि महाराज, ये सभी खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। सर्व एव उपतस्थिर, जब बिल्कुल लोग नीचे आ गए तो राजा विदेह है, जनक महाराज समझ गए ये वैष्णव हैं, ये भगवान के भक्त हैं। विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायण परायणान प्रीतः संपूजयान चक्रे आसनस्थान यथार्हतः। महाराज निमि तुरंत ही अभिप्रेत्य ज्ञातवा, जान गए कि ये नारायण परायण हैं, ये भगवान नारायण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो इससे जनक महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रीतः, प्रसन्न। बहुत महत्वपूर्ण बात दी जा रही है कि पहले निमि महाराज को कुछ शंका से हुई कि हो सकता है ये वैष्णव न हो, लेकिन जब देखे कि ये तो वैष्णव हैं, कैसे जान गए? क्योंकि वे 9 भाई बोल रहे थे हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम, हरे कृष्ण, कुछ न कुछ जप कर रहे थे, और उनके हाव भाव से समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं। ये स्वयं ही 9 भगवान नहीं आए हैं हमारे यहाँ। आजकल ऐसा चलता है कि सन्यासी को देखकर लोग कहते हैं नमो नारायण, नमो नारायण। कभी कभी हम लोगों को भी देख करके कुछ लोग बोलते हैं नमो नारायण, जब हम लोग कहते हैं जय राधे, आज हरे कृष्ण, तो वो लोग चकित हो जाते हैं, ये कैसा सन्यासी है तो सन्यासियों को वो नारायण का स्वरूप समझकर प्रणाम करते हैं, नमो नारायण। परंतु इससे सन्यासी को ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ मैं नारायण हो गया। प्रणाम करने वाले का भाव ठीक है, लेकिन प्रणम्य को ऐसा भाव नहीं स्वीकार करना चाहिए कि मैं नारायण हो गया। नारायण परायण रहना चाहिए। यहाँ कहा गया है विदेह स्थान अभिप्रेत्य नारायण परायण। विदेह राज परम विद्वान हैं, वे समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, इस कारण से प्रीत,
प्रसन्न हुए और पूजा किए। आसन स्थान, पहले उन्हें आसन पर बैठाए, फिर साष्टांग प्रणाम किए और विधिवत पूजा किए उनकी। महाराज निमि बहुत प्रसन्न थे। जीवन में वे इतना प्रसन्न कभी नहीं हुए थे जितना नवजोगेश्वरों का दर्शन करके। सारा समाज खिल गया, प्रसन्न हो गया। रोचमा तान रोचमानन स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान नव। अब ये नवजोगेश्वर कैसे चमक रहे थे, ऐसे लगता था जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे मरीचि या सनत कुमार आदि। सनत कुमार आदि 4 भाई चमकते रहते हैं। उनका शरीर ऐसा है कि सूर्य जैसी लाइट निकलती है, चंद्रमा जैसी लाइट निकलती है शरीर से। इस संसार में तो मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं। किसी घर में बिजली ना हो और लैंप ना हो और कहा जाए तुम जा करके कोई वस्तु लाओ और तुम्हारा शरीर चमकेगा, क्या चमकेगा? स्वरुचा रोचमानन, अपनी रुचि से, अपनी कांति से चमक रहे थे, न कि अलंकार आदि ना। अलंकार आदि धारण नहीं किए थे। अलंकार क्या धारण करेंगे, वो वस्त्र तक नहीं धारण किए थे। इस संसार में तो कोई आदमी थोड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि अच्छा कपड़ा पहन लेता है या अच्छा श्रृंगार कर लेता है तब अच्छा लगता है, नहीं तो अगर कपड़ा न रहे तो भूत बैताल जैसा ऐसे ही भयावह लगेगा। परंतु वे नवजोगेश्वर वस्त्रहीन थे, परंतु अपनी कांति से जगमग कर रहे थे। उस सभा को शोभा बढ़ गई उस स्थान की, वो नव के आने पर। भगवान की भक्ति की एक अद्भुत शोभा होती है। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बाहरी श्रृंगार करके अच्छा लगे। कुछ लोग केस रख करके शोभित होते हैं, लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में केस मुड़ा करके भक्त ज्यादा शोभित होते हैं। वो ये अच्छे लगते हैं, है ना। जबकि लोक में केस तब मुड़ाया जाता है जब कोई घर में मर जाता है। अच्छा नहीं मानते। एक बार एक व्यक्ति को हम लोगों ने कहा कि आप केस मुड़ा लीजिए, भगवान की भक्ति में यह एक अंग है। तो वो कहा, लड़का था, कहा कि हमारा मस्तक काट दीजिए लेकिन केस मत काटिए। इस तरह से कहे। शोभा भगवान की भक्ति से हो, यथा हरि निषेव। नवजोगेश्वर बहुत सुंदर लग रहे थे। देख रहे हैं, नारद जी स्वयं ही ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रोपमान नव, 9 भाई ब्रह्मा जी के पुत्रों जैसे चमक रहे। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र से मुख्य तात्पर्य है मरीचि जी अथवा सनत कुमार आदि 4 भाई। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, तो मरीचि उनका इसलिए नाम पड़ा कि उनके शरीर से किरणें निकल रही थी, बहुत चमक रहे थे। मरीचि का अर्थ ही होता है किरण, प्रकाश। बहुत तेजस्वी पुत्र हुए मरीचि। ये सबसे पहले पुत्र तो ब्रह्मा जी के हुए 4 भाई मानस पुत्र, और दूसरे हुए रुद्र, और इसके बाद तब मरीचि हुए। तो सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी के पुत्र बहुत चमकते हैं, बहुत प्रकाशित होते हैं। नारद जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्रों के समान में चमक रहे हैं। स्वरुचा, अपनी रुचि से। बाहरी वे किसी अलंकार या सेंट पेंट से नहीं चमक रहे थे, वो अपने आप चमक रहे थे। तो उनको देखकर परम प्रीत, पप्रच्छ परम प्रीत, महाराज जनक परम प्रीत और सुप्रीमली प्लीज्ड थे, हाईली प्लीज्ड। रोम रोम महाराज जनक का खिल गया उनके संग से कि भगवान के पार्षद के समान भक्त आए हैं। उसी प्रेम में वे पूछने लगे, प्रसन्नता में पूछने लगे। प्रस्त्रयावन तो नृप, महाराज निमि
प्रश्रय से औन्नत, विनय से बिल्कुल औन्नत। ये 9 भाई ऊंचे आसन पर बैठे थे और जनक महाराज बिल्कुल जमीन पर, धरातल पर बैठ गए और बहुत नम्र भाव से उनसे पूछते। यही परिपाटी है, यही परंपरा है वास्तव में। जो जितने बड़े भक्त होते हैं उतना ही नम्र होते हैं। निमि महाराज की नम्रता देखिए, स्वयं महाभागवत हैं और राजेश्वर हैं, राजाओं के भी राजा हैं, फिर भी इतने दीन भाव से पूछ रहे हैं और बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। विदेह उवाच, महाराज जनक कहते हैं, मन्ने भगवत साक्षात् पार्षदान् वो मधुद्विषः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। अपनी परम प्रीति को प्रकट कर रहे हैं, उनके संग का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भगवान विष्णु का साक्षात पार्षद मानता। तो वैकुंठ में भगवान के पार्षद रहते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान जैसे तेजस्वी होते हैं, भगवान जैसे चमकते हैं। यह बात जरूर है कि वहां पर कोई बिना वस्त्र के नहीं रहता है वैकुंठ में, परंतु ये बिना वस्त्र के थे। परंतु भगवान की पार्षदों जैसे प्रकाश निकल रहा। ये कहते हैं, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुद्विषः। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप भगवान मधुसूदन के साक्षात पार्षद। यह बहुत बड़ी बात कह दे, प्रसन्नता है। अरे यदि जनक महाराज ने यह कहा 9 जोगेश्वरों के लिए, तो कौन बड़ी बात कहा। अगर उनको कहा जाए कि मेरा ऐसा अनुभव है कि साक्षात भगवान ही हमारे घर पर आए हैं, यह भी उचित है। ऐसा कहा जाता है लोक में कि आप क्या आए, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान मधुसूदन आ गए, घर में आ गए। तो कहते हैं, मैं आपको साक्षात भगवान का पार्षद मानता हूं। तो 9 जोगेश्वरों ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद इधर कैसे उपलब्ध हो सकते, इधर उनके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। भगवान के पार्षद तो इधर आते नहीं हैं। कभी कभी जैसे आजामिल को लेने के लिए आए थे, या बहुत रेयर चांसेस होते हैं। वैकुंठ में भगवान की सेवा में इतना व्यस्त रहते हैं कि इधर क्या आ रहे हैं, इधर नहीं आते हैं। तो 9 जोगेश्वरों ने कहा कि भगवान के पार्षद तो अपराकृत जगत में, परव्यों में, वैकुंठ में भगवान की सेवा में रहते हैं, इधर क्यों आएंगे। तब निमि महाराज कहते हैं कि भगवान के पार्षद इधर आते हैं। विष्णु और भूतानी लोकानाम पावनाय चरन्ति। विष्णु और भूतानी, भूतानी का अर्थ है जन, विष्णु के जन, विष्णु के पार्षद, लोकानाम पावनाय, लोगों को पवित्र करने के लिए, कृष्ण भावनामृत दे करके उन्हें पवित्र करने के लिए चरन्ति, घूमते हैं। ऐसा हमने सुना, भगवान के पार्षद घुमा करते। और यह बात भागवत द्वारा सिद्ध है अन्यत्र भी, कि जब नारद जी ने ध्रुव महाराज को यह मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 7 दिन और 7 रात तक इस मंत्र का पाठ करता है, वह आकाश में विचरने वाले भगवत पार्षदों का दर्शन कर सकता है। तो भगवान के पार्षद घूमते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ सकते। तो इस महामंत्र का जप करने पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है भगवान के पास। भगवान के पार्षद लोगों को पवित्र करने के लिए घूमते ही रहते, विचरन्ति। तो इसलिए मैं आप लोगों को साक्षात भगवान का पार्षद मानता हूं। और फिर कहते हैं, दुर्लभ लाभ हुआ अहो मद्भाग्यम। मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मैं कितना बड़ा सुकृति हूं कि आज आप लोगों का साथ मुझे हुआ।
एक राजा का जीवन बहुत कुत्सित होता है। प्रजा का शासन करना, दंड देना, किसी को कर वसूल करना। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कौन बड़ा सुकृत किया था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा लाभ हुआ। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। नव जोगेश्वरों के संग के सौभाग्य की सराहना करें। संग के कारण अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। देहिनां बहवो देहा भवन्ति जेषां ते देहिनः तेषां क्षणभंगुरो अपि मानुषो देहः दुर्लभः केन परम पुरुषार्थ साधनत्वात्। एक जीव को 84 लाख योनियों में विविध शरीर मिलते रहते हैं। बहुत कम ऐसा चांस आता है, बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि उसे मनुष्य देह मिले, मनुष्य का देह मिले। तो मनुष्य देह एक तो मिलना बहुत कठिन है और क्षणभंगुर है। थोड़े देर तक ही मनुष्य शरीर टिकता है, लेकिन फिर भी क्षणभंगुर अपि मानुषः देह दुर्लभ। दुर्लभ दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परम पुरुषार्थ को साधित करता है। भगवान को समझने का और प्रेम करने का अवसर इसी देह में मिलता है। व्यक्ति को कृष्ण प्रेम अर्जन करने का यह चांस मिलता है। इसलिए निमि महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिना। देही शब्द बड़ा यहाँ महत्व रखता है। देही का अर्थ होता है जिसको बहुत बहुत देह मिलते रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जैसे हम बहुत बहुत वस्त्र बदलते रहते हैं, उसी तरह से जीवात्मा को बहुत बहुत देह मिलता है। लेकिन समस्त देहों में मनुष्य देह दुर्लभ है। यद्यपि मनुष्य देह क्षणभंगुर है। इसमें कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। तो देहिनाम क्षणभंगुर अपि मानुषः देह दुर्लभ। क्षणभंगुर बहुत कम उम्र होती है मनुष्य की। देवताओं की तुलना में मनुष्यों की आयु अत्यल्प है, बहुत कम। देवता बहुत वर्ष जीवित रहते हैं। वहां 100 का हिसाब नहीं चलता है आयु में। वहां सदा 10,000 से ऊपर चलता है कम से कम। जो सबसे कम जीवित रहने वाले प्राणी हैं देवलोक में, उनकी मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष। जो कोई तो लाख करोड़ कोटि कोटि वर्ष जीवित रहते हैं। पर मनुष्य की आयु की परिसीमा 100 वर्ष मानी जाती है। और 100 वर्ष जी जाए तो आज तो भूरी भूरी प्रशंसा होगी उसकी। हुई तो 100 वर्ष हो। अभी 80 और 90 के बीच में कोई मर जाता है तो उसकी सूचना देने वाले भक्त कहते हैं अच्छी जिंदगी जी करके मरे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। 84 वर्ष का होकर के मरे, 85 वर्ष का होकर मरे तो कोई बात नहीं, सफल जिंदगी। केवल जीने की दृष्टि से देखा है तो 100 की सीमा पार नहीं कर पाए। क्षणभंगुर। क्षण का अर्थ होता है एक छोटा अवसर, छोटा टाइम, उसी में शरीर समाप्त हो जाता है। और भंगुर का अर्थ केवल एक ही बार नष्ट होना नहीं होता है। भंगुर का अर्थ होता है कि आज लकवा मारा, कल वो हैजा हुआ, ये हुआ वो हुआ, नाना प्रकार से शरीर में इधर हाथ है पैरालाइज्ड हुआ तो उधर धीरे धीरे पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है। ये लगा हुआ है विनाश, और विनाश अंत में फाइनल डैमेज हो जाए, समाप्त हो जाए। ये क्षणभंगुर है। लेकिन फिर भी ये दुर्लभ है।
क्षण भंगुर अपि मानुष देह दुर्लभ, क्योंकि परम पुरुषार्थ साधनत्व, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, इसी से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। परम पुरुषार्थ है, परम सुख है, अर्थात भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, इसी शरीर से भगवान की भक्ति हो सकती है। और तो देख ही रहे हैं, कम से कम इस संसार में मनुष्यों के अनुभव में यहाँ अभी भी हजारों हजारों प्रकार के देह हैं, लाखों प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य कम से कम देख रहा है हजारों प्रकार से। सैकड़ों प्रकार के पक्षी देख रहा है, कीट पतंग, पेड़ पौधा, सब कोई भी जप कर रहा है। बताइए, इतनी चींटियां हैं एक गांव में, इतने इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई हरे कृष्ण कह रहा है, कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है। कभी कभी एक आध कुत्ता को देखा गया ट्रेनिंग देने पर प्रणाम करता है। मायापुर में एक हाथी था, वो भगवान को प्रणाम करता है। कोई एक आध को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों में किसी को भी शिक्षित किया जा सकता है कृष्ण को प्रणाम करने में, जप करने में, कथा सुनने में। वृंदावन के कुत्ता और बानर को बुलाइए कि आओ भागवत सप्ताह हो रहा है, ये सुनेंगे। बड़े अनुभवी बूढ़े बूढ़े बानर भी नहीं सुन सकते, लेकिन मनुष्यों में तो एक बच्चा भी बैठ करके सुनता है। वास्तव में यही शरीर भगवान की भक्ति करने में समर्थ है, इसी से हो भक्ति हो सकती है। और शरीर से क्या कर रहे हैं? सब जी भोग रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, परस्पर संग करते हैं। तो वह कार्य जो विषय भोग है, संसार को भोगने का काम है, वो तो किसी भी शरीर से किया जा सकता है। उसके लिए मनुष्य शरीर की कोई जरूरत नहीं। मनुष्य शरीर से भोग कर भी नहीं सकते, इसमें बहुत ज्यादा रोग होता है। मनुष्य उतना भोग नहीं सकता है, और मनुष्यों को बहुत रिस्ट्रिक्शन भी होता है। हम देख रहे हैं मनुष्यों के शरीर पर कितना रिस्ट्रिक्शन है। ज्यादा खाए तो चलिए अस्पताल, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यही अकाउंकुश है, नहीं भोग सकते। कान का रोग है तो दांत का रोग है, आंख का रोग है। सो मेनी स्पेशलिस्ट, अनेक स्पेशलिस्ट हैं, जानकारी, ये रोग वो रोग ये रोग, और इसी रोग पूर्ण शरीर से हम भोगना चाहते। यह क्षण भंगुर है, दुर्लभ है कि इसी शरीर से हम पशुओं जैसा भोग करना चाहते हैं, जबकि पशु बेटर भोग सकते हैं। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमको भोगने के लिए देह मिला हुआ है। यह देह बहुत दुर्लभ है क्षण भंगुर, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि यह भगवान की भक्ति का सहायक साधन है, इसी से भक्ति हो सकती है। इसलिए जब तक जिंदगी है, जब तक समय है, भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो अनेक देह धारण करने वाले देहधारियों को, आत्माओं को यह मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर मिल जाए तो तब सबसे दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ अर्थात श्री कृष्ण विष्णु जिनके प्रिय हैं, वैकुंठो प्रिय जैसा तेषाम दर्शनम, अथवा वैकुंठस्य ये प्रिय तेषाम दर्शनम। जो वैकुंठ के कृष्ण के प्रिय हैं, अथवा कृष्ण जिनको प्रिय हैं, ऐसे भक्तों का, साधुओं का दर्शन, साधुओं से भेंट होना, उनके साथ बैठना इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा लाभ है, और यह बहुत दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ होता है, निमी महाराज कहते हैं, उसी तरह से मनुष्य शरीर में भगवान के भक्तों का दर्शन दुर्लभ होता है। और भक्तों का दर्शन तो गली गली में है, सब जगह है। विषयों का दर्शन, भोगियों का दर्शन सब जगह है,
लेकिन भगवान के भक्तों से भेंट होना, उनके साथ बातचीत होना, उनके साथ वार्तालाप होना, यह बहुत दुर्लभ। यह बहुत बड़े भागवत पुरुष का उद्गार है। जनकपुर में जनक महाराज बोल रहे हैं, अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। एक तो हमको मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में जो सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, वो आज हमें मिल गया है, यह कह रहे हैं। इस संसार में आदमी अपने को धन्य कब समझता है? जब किसी को स्त्री मिल जाती है, या पैसा मिल जाता है, कामिनी मिलती है, कंचन मिलता है, तो वह व्यक्ति सोचता है मैं कुछ हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, दिखाता है अपने। लेकिन यह वास्तव में एक अज्ञान है। यहाँ संसार का पूरा धन एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सुमेरु पर्वत ही दे दिया जाए, सोने का है वो, यह संसार की सबसे सुंदरिया किसी को दी जाए, लेकिन वो हतभाग्य व्यक्ति है। तो कभी कभी लोग दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सुंदरी स्त्री है, उसको कहीं कहीं, और अपना सौभाग्य जाहिर करते हैं। लेकिन संसार का राजा जिसके पास सब कुछ है, श्रेष्ठ सुंदरियां है, धन है, प्रभुत्व है, प्रशासन है, पर शासन है, वह व्यक्ति आज अपने को कहा है कि आपका दर्शन करके मैं धन्य गया, मेरा भाग्य है, आज मेरा मनुष्य शरीर सफल हो गया। सबसे दुर्लभ धन है वैष्णव का संग। वैकुंठ जिनके प्रिय हैं, या वैकुंठ कृष्ण के जो प्रिय हैं, ऐसे भक्तों का, साधुओं का दर्शन होना, यही दुर्लभ है संसार में। यही सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा धन है। तो मेरा भाग्य है कि आज आपका संग हुआ। अतः जैसे मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, वैसे ही साधुओं का संग भी क्षण भंग होता है, क्योंकि वास्तविक महात्मा तो घूमते ही रहते हैं। कब तक संग रहेगा कोई ठीक नहीं। आप अपनी कृपा से आए हैं, अतः अत्यंतिकम क्षेम पृच्छा भव तो न। इसलिए हे निष्पाप महात्माओं, आप पता नहीं कितनी देर तक ठहरेंगे, बहुत जल्दी जाते हैं। अतः मैं आपसे अत्यंत कल्याण बात पूछ रहा हूँ। आपके पास यह बताइए कि इस संसार में जीवों का अत्यंतिक कल्याण कैसे होगा। आत्यंतिक क्षेम का अर्थ है कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है सर्व दुख विवर्जन, सारे दुख नष्ट हो जाए और परम सुख की प्राप्ति, इस क्षेम कहा गया। क्षेम हम लोग देखते हैं संसार में लोग बहुत परिश्रम करते, हमारा दुख चला जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोको मतय सुखम वान्य दुपारमम। हम दुख के लिए कर्म करते हैं और दुख को हटाने के लिए, दुख को दूर करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। लेकिन विदुर जी कहते हैं मैं तो ऐसा हो नहीं रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है और सुख का पता नहीं है। सुख मिल नहीं रहा है और दुख नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहा है दुख। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि गलत कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य हो रहा है, उचित साधन नहीं हो रहा है। तो अत्यंतिक क्षेम अर्थ है ऐसा कल्याणकारी साधन जिसको करने सर्व दुख निवृत्ति हो जाए और सर्व सुख प्राप्ति हो। और सर्व सुख प्राप्ति से तात्पर्य है भगवान की भक्ति की प्राप्ति। भक्ति नहीं परम है, परम सुख है। तो ऐसा साधन चाहिए। किस साधन से सर्व दुख निवृत्ति और पर सुख की प्राप्ति हो सकती है, कृपया करके हमें बताइए। अनघा, आप लोग निष्पाप है, बिल्कुल विशुद्ध हैं, भगवान की भक्ति से पूर्ण, कृपया बताइए। तो मानो 9 भाई मुस्कुराने लगे और वे कहते हैं कि भाई थोड़ी समय में क्या बताया जा सकता है। तब निमि महाराज कहते हैं संसारेस्मिन् क्षणार्धो भी सत्संग सेव दृढ़। इस जगत में आधे क्षण का संग भी, महात्माओं का संग भी निणाम सेव ही निधि है। निधि सेवधि का अर्थ निधि। आधे क्षण का संग भी अस्मिन संसारे, इस नाश जगत में, इस भयपूर्ण जगत में किसी महात्मा का आधे क्षण के लिए संग भी मनुष्यों का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी निधि। जैसे किसी व्यक्ति को निधि प्राप्त होती है तो उसे सुख भोगा है, तो वास्तव में सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा धन है वैष्णव का संग। कितने समय के लिए?
क्षणार्ध है अपनी, आधे क्षण का संग भी बहुत बड़ा धन है। और फिर 2 दिन 4 दिन 7 दिन साल भर संग मिले तो कहना ही क्या, वो कितना बड़ा संग। क्षणार्ध है अपनी सत्संग नृणाम से अधि, सबसे बड़ा कलकारी है, धन है। तो मैं आप लोग से प्रश्न करता हूं कि आप अत्यंत क्षेम की बात बताइए, क्या आत्यंतिक क्षेम है? महाराज निमि की जिज्ञासा बहुत सुंदर है। तो क्षणार्ध सत्संग भी सही है, इसके द्वारा निमि महाराज यह कह रहे हैं कि हमसे परमानंद की प्राप्ति हुई। ऐसा धन, ऐसा सुख, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं लगा। आज मैं तृप्त हो गया आप लोगों के संग से, लेकिन फिर भी लोभ बढ़ रहा है कि आपसे मैं और बातें और बातें। तो बताइए आत्यंतिक क्षेम क्या है? तो नवयोगेश्वरों ने कहा कि महाराज यह तो सब रीत बात है, भागवत धर्म से ही आत्यंतिक है। सब दुख की नीति हो जाती है और सब सर्व सुख की प्राप्ति होती है भागवत धर्म से, यह तो विदित बात है। आप क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि भागवत धर्म की ऐसा होता है। तब निमि महाराज कहते हैं हाँ जानता हूं, इसलिए धर्मान भागवत दूता, इसलिए भागवत धर्म वर्णन कीजिए। तो आ गया आत्यंतिक हित। आप भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए। धर्मान भगवतान ब्रूत यदि न श्रुते क्षमम, यदि श्रवणाय न क्षम योग्यता अस्ति, यदि सुनने में हम योग्य हैं आपकी दृष्टि में, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं, क्वालिफाइड है, तो कृपया करके हमको भागवत धर्म बताइए। इतना वैष्णव और कहें यदि हमारी सुनने की योग्यता हो तो सुनाइए, क्योंकि भागवत धर्म बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। तो श्रोता भी उसी संदर्भ का। इसलिए निमि महाराज कह रहे हैं कि हो सकता है यदि मैं योग्य न हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप यह समझते हो कि हम सुनने के अधिकारी हैं तो कृपा करके हम बताइए। वास्तव में भागवत धर्म सुनने सभी अधिकारी हैं, क्योंकि सभी जीव कृष्ण के नित्यदास हैं। एक भागवत धर्म ही ऐसा है जिसके सभी अधिकारी हैं। इसी भागवत धर्म को जैव धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं। यह जीव का सनातन धर्म है, यह जैव धर्म है, या भगवत धर्म या भागवत धर्म। प्रकारांतर से निमि महाराज यह कह रहे हैं कि कभी कभी किसी के मन में होता है कि भाई यह अधिकारी है तो यह नहीं है, यह अधिकारी है तो यह नहीं है। या नवयोगेश्वर ये सोच सकते हैं कि ये राजा है, राजकाज में रहता है, राजा लोग बहुत पाप करते हैं, क्रूर होते हैं, वो क्षत्रिय, तो ये क्या सुनने का अधिकारी हो सकता है? शायद निमि महाराज यही मन में विकल्प, यही बात सोचकर कहते हैं कि यदि न श्रुते क्षमम, यदि हम लोग इस सभा में बैठे हुए लोग यदि भागवत धर्म सुनने के अधिकारी हों आपकी दृष्टि में, तो कृपा करके हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत आत्मानम अप्यजः, अजः श्रीहरि कृष्ण जिन भागवत धर्मों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण आत्मानम अपि दास्यति, अपने को भी दे देते हैं। ये निमि महाराज स्वयं भागवत धर्म की महिमा गा रहे हैं। भागवत धर्म इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ है कि कोई व्यक्ति यदि भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अजन्मा है, अजह हरि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त को आत्मानम अपि दाति, अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। इसका है भागवत धर्म के अनुशीलन से भगवान में प्रेम होता है और भगवान उनको पुत्र रूप में देते हैं भक्त को, या जैसे अर्जुन दिए हैं अपने को साथी रूप में। भगवान अपने आप को दे चुके अर्जुन को, तो अर्जुन अपने को समर्पित किया कृष्ण को, कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण भी अपने को अर्पित कर चुके हैं अर्जुन को। जैसा गीता में हम लोग पढ़ते हैं, अर्जुन कहते हैं सेनयोर्भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, ले चलिए। भगवान यह नहीं पूछ क्यों, यह पूछे नहीं,
अर्जुन स्वयं ही कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन हित करने के लिए कौन कौन लोग आए हुए हैं। मैं उनका चेहरा एक बार देखना चाहता हूं, कौन कौन लोग आए हैं। भारत राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षव, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र का प्रिय करने के लिए कौन कौन लोग इस युद्ध में आए कुरुक्षेत्र में, मैं देखना। भगवान ने तुरंत कहा ठीक है, वाद। और इसके बाद घोड़ों को चलाने लगे, अश्वों को चलाने लगे, और ठीक मध्य में भीष्म द्रोण प्रखत शांत महिक, और जहां सभी राजा थे, खासकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, वहां रथ को खड़ा कर दिए और भगवान दिखा रहे हैं सेवक की तरह, क्या देखिए ये आपके मामा हैं, ये चाचा भाई हैं, ये हैं वो हैं, संबंध परक बात बन रहा है। तो मैं यह कह रहा हूं कि अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं, विसारथी हैं, रथी नहीं, रथी स्वामी है और सारथी सेवक होता है। तो भगवान सेवा कर रहे हैं अर्जुन। क्या हो गया? और माँ यशोदा के प्रति भगवान अपने को देते हैं। सबसे बड़ा धन भगवान है और गो धर्म के पालन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने को देते हैं। माँ यशोदा की गोद में आपको दे दिए, सुलाओ खिलाओ खाओ स्नान खाओ, चाहे उखल बांधो चाहे कुछ ही करो, अब क्या करो, दे चुके। और यही हमारा आनंद है। भगवान ईश्वर माता यशोदा के उखल में बांध रहे थे कि स्वयं खोलने की साहस नहीं कर रहे, बिल्कुल लाचार व्यक्ति की तरह पड़े हुए थे, रो रहे थे खड़े खड़े। श्री बलराम जी आते पास में और उसका लोग आते थे, लेकिन उन लोगों की भी हिम्मत नहीं होती थी खोलने। और कृष्ण ऐसे बल में बंधे हुए खड़े थे, आनके जैसे नाथ थे और असहाय संसार में कोई नहीं, कोई खोल नहीं सकता है। वो तो नंद माया के बाद में खोल लिए, नहीं तो भगवान बंध गए थे, वे उस प्रेम की डोरी को तोड़ नहीं सकते। झीली झीनी प्रेम की डोरी पे डोरी में छोड़ जाए, नहीं छोड़ सकते। ये बात है, भगवान बीच में क्यों खोल लिए स्वयं? भगवान चाहते तो खोल सकते थे, उनके हाथ नहीं बंधे थे, और खोलते तो और बंधन डाल देती माथे, तो इस बार हाथ भी बांध देते। भगवान डर रहे थे, नहीं खोल सकते। और बहुत देर तक इस बंधन लीला को भगवान दिया, बंधे बंधे वे लुकोर और मणिग्रीव का धार किए, और यह छवि उख में बंधी हुई छवि और उखल घसीटे हुए भक्तों के हृदय में बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं आत्मानो दास्य, भगवान अपने को दे देते। बलिराज धन लिया भगवान ने, लेकिन बलि महाराज को भगवान दे दिए अपने को। महाराज ने कहा है कि महाराज मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जब बलि महाराज को भगवान कहा कि आप सुतल लोग जाए, महाराज जान से हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां भी असुर रहेंगे, तो असुरों के संग से हमारी कृष्ण भावना नष्ट हो सकती है। आप देख ही रहे यहाँ को मारने के लिए जुटे थे, तो इन असुरों के साथ मैं नहीं रहना चाहता। तो भगवान ने कहा कि मैं वहां रहूंगा, इनके संग का प्रभाव आप नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। भगवान ने अपने आप को दे दिया। बलि महाराज एक भागवत पुरुष है, महाभागवत, तो उन्होंने भगवान को सब दिया, आत्मसमर्पण किया। भगवान भी आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान द्वारपाल हो गए, डोर कीपर हैं आज बलि महाराज। इस प्रकार भगवान अपने आप को दे दे रहे, और धन दे दे, स्वर्ग दे, तो कहना ही क्या। भागवत धर्म के अनुष्ठान से भगवान इस तरह प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ दे दे रहे। महाराज भागवत धर्म के विषय में यह जिज्ञासा कर रहे हैं, तब श्री नारद जी कहते हैं, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महतमः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदसृतिजनृतम्। नारद संबोधन करते हैं वसुदेव के प्रति, हे वसुदेव, हे वसुदेव जी। इस प्रकार जब निमि महाराज ने पूछा
उन महात्माओं से महत्तमा, 9 योगेश्वरों के लिए नारद जी शब्द दे रहे हैं। महत्तमा, महत, महत्तर और महत्तम, भगवान के समस्त भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, यह महत्तम का अर्थ है। 9 योगेश्वर महत्तम है, टॉप क्लास के महात्मा, महत्तम। तो इस प्रकार से जब उनसे प्रश्न किया महाराज निमि ने, तो बहुत प्रसन्न हुए प्रश्न सुन करके, और प्रति पूज्य महाराज निमि का उन्होंने सत्कार किया। प्रति पूज्य का अर्थ है प्रश्न का अभिनंदन करना और उनकी प्रशंसा करना। और इस प्रकार महाराज से बोले, निमि महाराज से बोले। निमि महाराज के लिए यहाँ पर विशेषण दिया जा रहा है ससदस्यर्त्विजम, नृपम का विशेषण है सरित्विजम। इसका अर्थ है कि निमि महाराज ने प्रश्न किया, और जब तो प्रश्न को भी सारे सदस्य गए थे, लाखों लाखों लोग उस सभा में थे। जब राजा सत्संग कर रहा है तो जनकपुर के सारी जनता भी सत्संग में है, और जनकपुर के सभी लोग कृष्ण के भक्त हैं। इसका प्रमाण भागवत में मिलता है कि वो पिंगला नाम की वेश्या, जो 24 गुरुओं में से गुरु दत्तात्रेय भगवान, तो वो कही कि विदेहा नाम पूरे यस्मिन अहम कई व मूढ़, इन विदहों के नगर में मैं ही केवल एक मूढ़ी हूँ, मैं ही केवल मूर्खा हूँ, बाकी सभी डिवोटी, सभी भक्त हैं, सब भक्त उस नगर में, मैं ही केवल मूर्ख हूँ। तो जब महाराज जनक सत्संग में थे, वैष्णवों के पास सुनने के लिए उत्सुक थे, सारी जनता, समस्त ब्राह्मण वर्ग और यज्ञ करने वाले सारे ऋत्विज सारा काम छोड़ करके और सुनने के लिए बैठ गए। जो सदस्य ऋत्विजम निपम, यह जी कह रहे हैं। राजा सुन थे समस्त सदस्यों के साथ और ऋत्विजों से। ऐसा नहीं कि उधर प्रवचन चालू हुआ 9 योगेश्वर का और उधर फिर भी स्वाहा चल रहा है, कुछ नहीं, दूसरा कोई कार्य नहीं। राजा के साथ सब लोग बैठ गए, क्योंकि सबसे बड़ा कार्य था। महात्माओं के मुख से सुना, यह सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी भक्ति है, इसी से कृष्ण प्रेम मिलता है। राजा के साथ सभी सदस्य सुन रहे थे और अभी रावण, ऐसा नहीं कोई कह दे थोड़ा अर्जेंट कार्य है, मैं आ रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या कुछ ब्राह्मण कहें कि हाँ ये महाराज सुनते रहे, हम कुछ पाठ करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, नहीं, उस समय और कार्य नहीं होना चाहिए। भागवत का प्रवचन चल रहा हो और कुछ मारे लोग फूल गुथने चालू करते, अरे दूसरे समय में गुथने चाहिए, उस समय दूसरा कोई कार्य लागू नहीं है। सत्य स्टैंडर्ड यह है। एक मैं कह दिया था एक जगह पर, लोग बहुत दुखित हो गए थे, तो भागवत मेरा चालू हुआ, तो कुछ माता लोग फूल लेकर के माला गुथने लगी। भाव तो यह है कि भगवान की सेवा है भी सेवा, इसमें संदेह क्या है। तो मैंने कह दिया कि ब्रह्मा जी ने ऐसे ही कम बुद्धि दिया और फिर दूसरा काम दिया जाएगा तो कैसे समझ सकती। अब इस पर स्त्रियां तो बहुत रज हो गई, ऐसे वो तो अब भगवान की सेवा तो बंद हो ही गई लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि ठीक है, अब मेरे वाक्य का असर हुआ है, भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की सेवा है, लेकिन अवसर भगवान की सेवा का मत होता है। जब भागवत सुनने का अवसर हो तो सुनना ही कृष्ण की सेवा है, उस समय दूसरे तरफ अटेंशन करना वो सेवा नहीं है। राजा सुन रहे हैं, राजा के यहाँ कितना कार्य होगा, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है कई वर्षों से, और कितनी जनता है, कितने प्रकार के लोग हैं, लेकिन सब छोड़ दिए। सदस्य रिविजन निपम, सब सुन रहे थे ध्यान से। यहाँ पर श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं, सह सदस्य ऋत्विभिश्च वर्तमान तेपि भगवत धर्म श्रवपरा बभूव, कि वे सभी भागवत धर्म सुनने के लिए, भागवत धर्म सुनने के लिए ही उत्कंठ थे और सारा काम छोड़ करके वे सुनने लगे। टीका में बात लिखी जा रही है।
मैं इसी वाक्य के बल पर, इसी आस पर मैं कह दिया, लेकिन यह फैशन है भागवत में और कार्य का, यह वास्तव में भागवत से विमुख करा। किसी भी विषय में शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र यहाँ खत्म, भागवत सुनने में सारा काम बंद होना चाहिए। केवल भगवान की ड्यूटी की सेवा हो सकती है, या उनके मान लो कोई कुकिंग कर रहा है, लेकिन और कार्य तो छोड़ छाड़ कर सुनना चाहिए। राजा सब तरह से बैठ गए, जो राजा बैठ गए तो सब लोग बैठ गए, सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जेश्वर कवि जी बोल रहे हैं, भागवत धर्म का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि महाराज निमि ने 9 प्रश्न किया और एक प्रश्न का उत्तर एक भाई दिए। एक प्रश्न का उत्तर जब एक भाई दे, दूसरा प्रश्न कर दूसरे भाई दे रहे हैं, तीसरे भाई दे रहे। कहीं मंच पर ये वक्ता बैठे, लेकिन 9 वक्ता का एक मत है, एक है विचार के, एक भावना के, एक सिद्धांत 9 बैठे हैं। आज के युग में तो 2 वक्ता का भी मत नहीं मिलता है। एक बोल करके कुछ है तो दूसरा उसके विचार को कट आउट करके धर देता है। सर भाव जी कहते जो काटा है वो वक्ता है। 9 भाई एकदम वास्तव में वे 9 शरीर थे, लेकिन एक ही प्राण जैसे थे, कहीं आत्मा जैसे। एक उम्र, एक जैसे शरीर में चमक, एक जैसी भक्ति, एक सिद्धांत, सभी परम भक्त। बहुत वक्ता एक साथ सकते हैं, लेकिन बहुतों का बहुत मत नहीं हो, एक मत होना चाहिए। एकम शब्द पर बहुधा बदंती। भगवान के बहुत गुण है, कोई किसी गुण को लेगा, कोई किसी गुण को लेगा, कोई किसी गुण को लेगा, कोई भगवान की लीला कहेगा, कोई सिद्धांत का वर्णन करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई भगवान की भगवता का वर्णन करेगा, कोई भगवान की कृपा का वर्णन करेगा, कोई भगवान के सुंदर का वर्णन करेगा, कोई वामन देव की लीला करेगा, कोई नृसिंह देव, कोई भगवान कृष्ण की। इसमें थम तो हो सकता है, लेकिन सिद्धांत ही लड़ने लगे तब तो ये कहीं वक्ता ठीक है। आजकल लोग यज्ञ करते हैं, मैंने देखा है गांवों में या शहर में, तो यज्ञ करते हैं तो उनके पास वक्ता वहां लोकल नहीं होता है, तो वक्ता बुलाते हैं काशी जी से, वृंदावन से, हरिद्वार से, मैंने देखा है। और कोई विचार नहीं करते हैं कि ये वक्ता वास्तव में बोनाफाइड है कि नहीं है, बस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए बुला देते, टाइम भरने के लिए तो बुला दीजिए, उधर से वक्ता बुला दीजिए, और वक्ता आते हैं। हो सकता है कि यज्ञ करने वाला भक्त है, भगवान विष्णु में आसक्त है, और वक्ता टोटल निराकारवादी आ जाता है, हो सकता है ऐसा। जब वो आज बोल करके चला गया, या एक ही समय में कोई दूसरा वक्ता भी बोल सकता है, तो कई बार हमने देखा है मंच पर इतनी लड़ाइयां होती हैं। शास्त्रार्थम अहम करिष्यामि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। एक बार हम लोग हरे कृष्ण मंत्र की महिमा कह दिए स्टेज पर, और मौन रहने की और सबकी थोड़ी सी उपेक्षा की गई थी। एक लड़का बोल रहा था और उसने कह दिया कि मौन रहना ठीक नहीं है, भगवान का नाम बोलना ठीक है। तो जो यज्ञ करा रहे थे वो स्वयं मौनी थे, और एक लड़का ब्राह्मण आए थे, वे लगे बोलने, तो एक ब्राह्मण थे, वे कहते हैं शास्त्रार्थम हम करिष्यामि। उस लड़के से कहते हैं तुम अपने गुरु को बुलाओ, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। गुरु को बुलाओ, शास्त्रार्थ करूंगा। तो शास्त्रार्थ क्या करना है? हरे कृष्ण जप किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। शास्त्र का यही अर्थ है। अर्थ के 2 अर्थ होते हैं, एक तो प्रयोजन और दूसरा मीनिंग। तो शास्त्र वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सारे शास्त्रों का अर्थ है कृष्ण का नाम लेना। शास्त्रार्थ का अर्थ शरारत नहीं होता है,
शरारत दूसरी चीज है, और शास्त्रार्थ, शास्त्र से अर्थ शास्त्रार्थ, शास्त्र का अर्थ करना। तो पहले पता लगा लेना चाहिए ना कि यह व्यक्ति कौन शास्त्र पढ़ा है, उसमें पारंगत है, बोल सकता है, यज्ञ में जुटी हुई जनता का हित करेगा कि केवल मनोरंजन करेगा, कुछ कि केवल गा बजा करके पार करके चला जाएगा। कुछ तो विचार करना चाहिए। तो महाराज निमि के विषय में कहा गया है कि जब वो जान गए कि नारायण परायण, ये नारायण परायण हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रश्न करने लगे। तो श्री कबीर जी बोल रहे हैं, कबीर वाच मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना जत्र निवर्तते भीः। बस प्रश्न सुनना था और तुरंत कहते हैं, महाराज अत्र अस्मिन् संसारे, इस जगत में, इस संसार में मैं अच्युत के चरणाम्बुज की उपासना को ही आत्यंतिक क्षेम मानता हूं। मन्ये अकुतश्चित् भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासना मात्र। इसके लिए उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना जत्र निवर्तते भी। इस संसार में यह शब्द दिया गया है, अस्मिन् संसार है, इस संसार में व्यक्ति की बुद्धि सदा उद्विग्न रहती है। उद्विग्न बुद्धि, सदा व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, मन हमेशा दुखी है जीवों का, विशेषकर मनुष्यों का। उद्विग्न बुद्धि, क्यों उद्विग्न बुद्धि है? असत आत्म भावात्, क्योंकि असति देहादौ आत्म भावना जस्य स तस्मा। तो असति आत्म भावात्, असद आत्म भावात्, असत का अर्थ है जो रहेगा नहीं, क्षणभंगुर, विनाशी, असत अनस्थिर। इस संसार में जैसे देह है, यह देह क्षणभंगुर है, संसार के सभी वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं, लेकिन इन्हीं वस्तुओं में जीव यह भावना करता है कि यह मेरी है और यह मैं हूं, वस्तुओं को मानता है, अहम ममेति। तो इसको असत आत्मभाव कहा। जो है नहीं, रहेगा नहीं, उसी में नित्य बुद्धि किया। और वस्तुओं की बात छोड़ दीजिए, यह शरीर ही नहीं रहेगा और पहले था नहीं, परंतु इसी शरीर में आत्मभाव हो गया, असत आत्मभाव, असति देहादौ आत्मभावना तस्मा। तो जब शरीर में या शरीर के संबंधियों में, पदार्थों में आत्मभावना है कि यह मेरा है, मैं यह हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं इसका संबंधी हूं, मैं ये चीज का मालिक हूं, भोगूंगा, यह मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो उसके अधिकार का हनन तो होता ही रहेगा। वस्तुएं छूट जाएंगी, व्यक्ति छूटेगा, तो इस कारण से वो उद्विग्न रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, भय में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में मैं अच्युत के पादाम्बुजोपासना को ही सबसे श्रेष्ठ मानता हूं, अच्छा मानता हूं। जत्र अच्युत पादाम्बुजोपासने, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की आराधना में सर्वात्मना या विश्वात्मना भी निवर्तते, सब प्रकार से भय दूर हो जाता है, पूरा पूरा। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार पूरा पूरा नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार भगवान की उपासना जब जीव करता है तो सारा दुख, सारा भय, उद्वेग नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह है डायरेक्ट उत्तर, आत्यंतिक क्षेम। देखिए कितना क्लियर विचार है भागवत में। आज के युग में तो आप किसी से पूछिए, अगर 10-20 आदमी बैठे हों वक्ता, और पूछिए कि हमारे कल्याण के लिए आप साधन बताइए, तो वो कहेंगे, बहुत नाम रहकर कहेंगे, और कहेंगे आपकी जो इच्छा हो चुन लीजिए, यह भी मार्ग जाता है वहाँ, यह भी मार्ग जाता है, ये भी पथ है, वो भी पथ है। और क्यों ऐसे बोलते हैं?
कि हमको बहुत अच्छा लोग समझे, हमको बहुत अच्छा समझे। कोई हमको सांप्रदायिक न कह दे, हमको कोई ये न कह दे, हमको कोई ये न कह दे। इसके लिए कहते हैं मार्ग तो बहुत है, आपको जो पसंद पड़े चल दीजिए, भले वो नरक में पहुंचेंगे चाहे इधर पहुंचेंगे, लेकिन मार्ग तो जा रहा है। ये कोई विवेक है? यहाँ राजा पूछ रहे हैं कि आत्यंतिक क्षेम बताइए क्या है इस संसार में। कवि जी कहते हैं आत्यंतिक क्षेम है भगवान कृष्ण का भजन करना, उसी से सबसे बड़ा हित होगा, सारा दुख नष्ट होगा और सारा सुख मिलेगा। बस एक वाक्य में उत्तर दे दिया, मन्य कुतश्चित भयम अच्युतस्य, अच्युत के पादाम्बुजोपासना को ही मैं अकुतो भयम मानता हूं, न कुतः भयम जस्मात्। भगवान की भक्ति करने से ही व्यक्ति सब प्रकार के भय से मुक्त हो सकता। यही सबसे सेफ मार्ग है, शोधा हुआ। यह नहीं समझना चाहिए कि यह महामंत्र का कीर्तन या भगवत भक्ति का मार्ग यह कोई अभी विचाराधीन विषय है। नहीं, ऑलरेडी शास्त्रों में विचारित है। इसीलिए तो नारद जी इस प्रसंग को लेकर के पेश कर रहे हैं वसुदेव जी के पास। इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट विचार दिया जा रहा है। मुकुंद पादाम्बुजोपासनम, अच्युत पादाम्बुजोपासना। पादाम्बुज, पाद का अर्थ होता है चरण और अंबुज का अर्थ है कमल। इसके द्वारा भगवान का सौंदर्य व्यक्त किया जा रहा है।